हेलो यूट्यूब, जिम्बू और जिम्बू का फैन आपका स्वागत करते हैं चैनल पे। तो वीडियो होने वाली है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैंने आपको बोला था प्रेडिक्शन में, कहीं फाइनल में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ तो मजा आ जाएगा। तो फाइनली जिम्बू जी तो हो ही गए हैं T20 से बाहर। पाकिस्तान की जो सीरीज आ रही है और आज जो ये मैच होने वाला है वो होने वाला है जन्मभूमि वर्सेस करम भूमि। जन्मभूमि वर्सेस कर्म भूमि, दोनों कंट्रियां मेरे दिल के पास है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसको सपोर्ट करूं। कोई भी जीतेगा तो मुझे खुशी होगी और कोई भी हारेगा तो मुझे दुख भी होगा। दोनों कंट्रियां, मजा आएगा मैच में। अभी इस वीडियो में प्रेडिक्शन करते हैं टॉस के हिसाब से और हेड टू हेड। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, शुरू करते हैं। तो टॉस, अगर कोई सी भी टीम जीतती है वो पहले बैटिंग करेगी। मेरे हिसाब से इंडिया के पास एडवांटेज है कि उन्होंने मैच ऑलरेडी खेला हुआ है सेम पिच पे। उनके स्पिनर्स को पता है कैसे पिच है, बिहेव कर रहा है, कैसे सीन है वहां पे, कहाँ पे करना है। वो एडवांटेज इंडिया के पास रहेगा। और अगर मैं कहता हूं कि न्यूजीलैंड पहले टॉस जीतता है तो वो बॉलिंग लेगा, सॉरी बैटिंग लेगा, ताकि वो पहले की तरह जो दोनों परफॉर्मेंस उनकी 300 प्लस रही है उतना ही रन बोर्ड पे रख सके, ताकि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा खेलने को। क्योंकि इंडिया ने चेज किया अभी तक, पर आई डोंट थिंक 300 तक उन्होंने जाने दिया किसी को चेज करने के लिए। अगर ये चले जाते हैं तो उनके लिए बहुत हार्ड होगा उसको चेज करना। इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, उसमें क्विक विकेट्स होने का भी चांस रह सकता है। तो अभी आ जाते हैं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो उनका तो चांस है ही कि वो भी चाहेंगे कि बोर्ड के ऊपर 280 टू 290 प्लस जाए 300। पर उनको भी पता है कि अगर 300 जाते हैं तो न्यूजीलैंड की कैपेबिलिटी एज ए बैटिंग स्क्वाड, अगर हम देखें न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया 15 ऑल, तो न्यूजीलैंड का बैटिंग का पलड़ा थोड़ा भारी है। वहीं इंडिया का बॉलिंग का पलड़ा भारी है। एज पर एक्सपीरियंस उनके पास, इंडिया के पास 5 बॉलर हैं और इनके पास 4 बॉलर हैं। जो कि आपको पता है इंडिया की स्पिन बॉलिंग क्या परफॉर्म कर रही है, पेल रही है, घंटा बजा रही है टीमों का। तो न्यूजीलैंड का भी कहीं वो घंटा ना बजा दे। मेन है न्यूजीलैंड को स्पिन को कैसे टैकल करते हैं वो आज देखेंगे। और अब हेड टू हेड बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया इंडिया का स्क्वाड सबसे ओपन में आपको पता ही है, रोहित शर्मा जी आते हैं जो कि फोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी बॉलर आ जाए उसको फोड़ने की, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की पावर प्ले के अंदर। और साथ में ओपन करेंगे शुभमन गिल, जो कि देख के खेलेंगे ही ऑब्वियसली इनिंग बिल्ड करने की। तो उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो आई थिंक देख के खेलेंगे ताकि उनकी फिर से 50 या 100 आए, जिसका आज चांस हो सकता है। उसके बाद विराट कोहली जी, मेरे हिसाब से सेंटनर जेमसन को विराट कोहली जी के खिलाफ यूज कर सकता है। क्योंकि जेमसन की मैंने सुपर स्मैश में भी, जो ये न्यूजीलैंड का लोकल टूर्नामेंट होता है, उसमें काफी परफॉर्मेंस देखी है। वो जेन्युइन आउट स्विंग बॉलर है और वही कमजोरी है विराट कोहली जी की, जो आजकल रिसेंटली वो आउट हुए थे। अभी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गई है तो कह नहीं सकते, पर ही इज रियली गुड आउट स्विंगर, जिसपे कोहली जी फंस जाते हैं थोड़े से। वो हो सकता है एक चांस। उसके बाद कोहली जी पे तो मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि जहां मामले बड़े से बड़े से बड़े 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 होते हैं वहां विराट कोहली जी अपने एमआरएफ के साथ हमेशा ही खड़े होते हैं। तो आज यही देखना है कि ये भी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, टूर्नामेंट का फाइनल है, तो उनको खड़े होना पड़ेगा। और वो खड़े होते हैं प्रेशर में। चेज मास्टर इजीलिए नहीं कहते उनको, उनके नाम का बल्ला बिकता है चेज मास्टर का। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बैकबोन ऑफ इंडिया श्रेयस अय्यर, वो बंदा इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को पकड़ के रखता है। चाहे इन आगे विकेटें गिर जाएं 3 सटा सटा सट, तब भी वो चलता है। और अगर इनिंग बिल्ड वाली गेम मिल रही है तब भी वो चलता है। तो वो तो मैन ऑफ सीरीज मेरी तरफ से तो है ही भाई। तो श्रेयस अय्यर की अगर जल्दी विकेट गिरती है तो इंडिया फंस सकता है इस गेम में। वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद हमारे आ जाते हैं, सॉरी, हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल। अगर अक्षर पटेल ऊपर खेलते हैं, आई थिंक अक्षर पटेल ऊपर आएंगे लाइनअप में। तो अक्षर पटेल का आपको सभी को पता है, ही इज ऑलराउंडर। स्पिन में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने हैं, टर्निंग पॉइंट उनसे मिलेंगे ही हमको विकेट्स पे। बैटिंग वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे, नॉट लाइक थोड़ा तेज सिंगल्स, मतलब वो डॉट कर सकते हैं। अगर श्रेयस अय्यर उनको देखे, दोनों ही गेम तो इनिंग बिल्डअप वाली खेलते हैं धीरे धीरे, पर वो ज़्यादा डॉट कर सकते हैं श्रेयस अय्यर के मुकाबले में।
और उसके बाद हमारे हार्दिक पांड्या जी पे कोई कमेंट नहीं। अगर इनिंग बिल्ड मिल गई तो वो फ्री माइंड पे लेंगे, और इनिंग बिल्ड ना मिली वो तब भी पे लेंगे, तो वो चले रोहित शर्मा जी की तरह पेल के। नहीं चलते हैं तो बॉलिंग में तो उन्होंने अपना रोल अदा कर ही देना है 1-2 विकेट से। उसके बाद आ जाते हैं केएल राहुल जी। आप सभी को पता है, सभी की नज़रों में वो थोड़ा सा अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लास्ट मैच को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा जो उनके पोटेंशियल थी, मतलब वो अगर 20 रन रह रहे हैं, 30 रन रह रहे हैं, तो बिना आउट हुए वो बना सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के। बहुत बॉलें होती हैं, ही कैन डू दैट, पर पता नहीं क्यों वो आउट हो गए। उसमें भी किसी और को चांस मिला 1-2-3 रन बनाने का जीतने के लिए, तो वो अपने पोटेंशियल पे नहीं है ट्रैक पे। आई थिंक उनसे आज एक्सपेक्टेशन रहेगी अपना रोल अदा करने की। दोनों ही सिचुएशन में अगर इनिंग बिल्डअप है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन मारे, बढ़िया खेले, और अगर उनकी ज़रूरत पड़ी, ऊपर से विकेटें जल्दी गिर गई, तो उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में वो हैं। और अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, ये सब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अगर वो पहले बैटिंग करके 300 ठोक देती है। उसके बाद अब नीचे तो आपको पता ही है, सब बॉलर बचते हैं, तो उनकी बैटिंग पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक बोनस होता है। धड़ाधड़ मार मराई, जितने रन आ गए ठीक है। अब न्यूजीलैंड की बैटिंग क्या है? मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड और इंडिया का, मैंने आपको बताया कि स्क्वाड देखे तो उनकी बैटिंग का पलड़ा अच्छा है। अगर केन विलियमसन ठंडी बैटिंग करते हुए विलियम या फिर रचिन रविंद्रा के साथ अच्छी इनिंग बिल्डअप कर लेते हैं, 100 पे 1 या 2 विकेट, तो उनको बेस मिल जाएगा। 300 वाला बेस उनके पास होगा 20 या 22 या 23 ओवर में। पिछली बार तो 18 ओवर में इन्होंने 100 मार दिया था, तो वो बेस अगर उनको मिल जाता है, 1 या 2 विकेट 100 और 20-22 ओवर, तो इनके पास जो पिछले 30 ओवर बचेंगे उसमें नीचे आके ग्लेन फिलिप हो गया, लेथम हो गया, डैरल मिचेल, बढ़िया बैट्समैन। मतलब मैंने जितनी इनिंग्स उसकी पहले सुपर स्मैश में और टूर्नामेंट्स और टीम्स के अगेंस्ट देखी है ना, तो वो भी एक बैकबोन की तरह खेल रहा था। अच्छी एवरेज थी 30+ की, बहुत बढ़िया। पर इस टूर्नामेंट में मैंने देखा है, एक में तो आई थिंक वो खेले नहीं, कि उन्होंने अपना वो पोटेंशियल पे नहीं गए जो 30+ की उनकी मिडल ऑर्डर का होता है। जैसे विकेट गिरती है, ज़्यादा जल्दी गिर जाए चाहे लेट गिर जाए, वो बंदा स्टार्टिंग में आउट होते हुए मैंने देखा ही नहीं है। पहले 10-15 बॉल में मुश्किल से 1-2 बार देखा होगा। मतलब वो ग्राउंडेड खेल के धीरे धीरे इनिंग बिल्ड करता है और बाद में खड़ा हो जाता है। इज़ रियली गुड। और फिर फिलिप है ही, आपको पता है, अगर आगे से इनिंग बिल्ड मिली तो वो 10 ओवर में भी 100 मार लेगा। 60 बॉल पे 100 रन इज नॉट प्रॉब्लम। पर देखना है कि आज क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहली बैटिंग करके 300+ मार पाता है, या फिर इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करके अराउंड 300+ बोर्ड पे ला पाते हैं, देखेंगे। तो ये था प्रेडिक्शन। हाँ, प्रेडिक्शन का मैं एंड बता देता हूँ आपको कि कौन जीतेगा। उसका मैं नहीं कहता, हम टॉस कर लेते हैं। किस चीज़ से टॉस करें यार, किस चीज़ से टॉस करें? बैट से करें? बैट से करते हैं। वो होता है ना, माउंटेन वर्सेस वैली बोलते हैं यहाँ न्यूजीलैंड में। मेरे को तो खुद यहाँ पता लगा। हम तो हिंदी इंग्लिश करते थे बचपन में। हिंदी इंग्लिश याद है ना, वो पूरी वही वाली। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इससे कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा दिल दोनों के साथ है, जन्मभूमि कर्मभूमि। तो इससे टॉस करते हैं कौन जीतता है। मैं ऐसे फेंकूंगा और ऐसे हाथ पे रोक लूँगा, तो ये भगवान की मर्जी है आज कौन जीतेगा। तो हम इसको रखते हैं इंडिया और इसको रखते हैं न्यूजीलैंड, और ऐसे अपन कर लेते हैं। और मैं ऊपर फेंकता हूँ, जो इस पे आएगा पता नहीं, शायद वही जीत जाए। इंडिया न्यूजीलैंड, लेट्स सी। न्यूजीलैंड आ गया। अरे यार देखिए, पर ना खुशी हुई ना दुख हुआ, पर इंडिया के चांस हैं यार, ज़्यादा चांस इंडिया के। पर टॉस में अगर न्यूजीलैंड आ गया तो मैं क्या करूँ। ये जी टॉस की मर्जी थी। दिल मेरा ऐसा है कि मैं दोनों को नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर हमने जो विश्लेषण कर लिया है क्या होगा क्या नहीं होगा। मेन मेरे हिसाब से गेम टॉस की है। टॉस जीत के जो भी पहले बैटिंग करेगा, मैं नहीं कहता कौन जीतेगा, जो भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा, लिख लो वो जीतेगा। लिख लो वो जीतेगा जीतेगा जीतेगा, पेल देगा। बॉलिंग पे अभी मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि बॉलिंग पे डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की बॉलिंग न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छी है, और उनके स्पिनर हम ज़्यादा रेट कर सकते हैं। पांचों, इनके पास 4 है, उनके पास 5 है।
तो ऑब्वियसली इंडिया का अगर स्पिन टैकल कर जाता है न्यूजीलैंड तो वो जीत सकते हैं। और उनका मेन फार्मूला तो ये है, जीत के पहले 300 प्लस, नहीं तो दे कांट डू एनीथिंग। क्योंकि वो या तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं या फिर वो पक 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 कर जाते हैं। जल्दी मैच से हमको निकलना पड़ जाएगा। एक दो मैच यहाँ देखे थे मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें 11वें ओवर में निकलना पड़ गया, उन्होंने पक 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 कोलैप्स हो गए थे, कोलैप्स हो गए थे, क्लैश क्यों बोल दिया। तो ये था प्रेडिक्शन वीडियो का गाइस। मेरे हिसाब से अब मैं क्या कहूँ यार, दोनों कंट्री दिल में रहती ना, आपको बता दिया, मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। खैर हमने ये जो कर लिया है, पर देखते हैं पहले बैटिंग वाला फार्मूला और ये टॉस वाला सही होता है कि नहीं, कि पहले बैटिंग करके इंडिया जीत की तरफ जाए या फिर पहले बैटिंग करके न्यूजीलैंड जीत की तरफ जाए। ठीक है जी, अब जिम्बू बाय बाय कर दे इन सबको, क्योंकि तू T20 नहीं खेल रहा है। मैंने टिकट बुक की थी मैच देखने की, उसमें तू नहीं आ रहा है, रिजवान नहीं आ रहा है, मैं किसको देखूंगा वहां पे हैं? किसको देखूंगा कैच छोड़ते हुए? किसको देखूंगा जलील होते हुए? किसको देखूंगा गाले सुनते हुए? ओए तेरी जगह नहीं बनती, ओए तू क्यों खेल रहा है भाई, क्या हो गया ये? किसको देखेंगे? तो नए बच्चों के साथ, मतलब पहचान में भी नहीं आएगा यार, कोई बगल में खड़ा होगा। जिम्बू आ जाता तो एक फोटो हो जाती यार इसके साथ, जिम्बू का फैन। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल सुबह खुशी से उठेंगे, कोई भी जीते, थोड़ा सा गम भी मनाएंगे, कोई भी हारे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।